खबर ये है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल उड़ाया। मिसाइल जो उड़ाया वो मिसाइल ऊपर तो गया, लेकिन नीचे भी जल्दी आ गया। और इस मिसाइल की हालत ये थी कि मिसाइल ठीक से नहीं चला तो जाकर बलूचिस्तान में रिहायशी एरिया में गिरा। मिसाइल का नाम था अब्दील और ये पाकिस्तान ने क्लेम किया कि बिल्कुल सक्सेसफुल मिसाइल था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं था। नहीं, वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना, वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना, उसका जज्बा ज्यादा है। मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। ये सरासर अपने जराइम और अपने ऐबों पर पर्दापोशी के मुताबिक। और सच ये, हकीकत ये कि इस मुल्क को एनआरओ ने तरक्की नहीं करने दी। आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहराते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूँ मैं? बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का साथ है मेरे सर के ऊपर। आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ गोरी दिखाया हुआ है, नसर दिखाया है। उनकी भी उतनी है, हम उनके पास भी एटम है, हमारे पास भी है। बताओ मुझे, एटम बम रोटी दे सकता है किसी को? एटम बम वाला जो है ना, वो 50 साल पुराना सीन है। अब वो सीन चेंज हो चुका है। एटम बम हमारे पास है तो हम बचे हुए हैं, ये भी आपको बता दूंगा। एटम बम तो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए रखा हुआ है। ये जो से नसर है, गोरी है, जो भी है, ये शबरात पे चलाने के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ने भाई एक मिसाइल बनाई थी जो कि भाई भारत के ऊपर तो तैयार रहते हैं भाई, आप लोगों को पता है गजवा हिंद और जो एक तरह से भाई काफिरों को मारने के लिए तैयार रहते थे। तो पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई थी तो उसका ये टेस्टिंग कर रहे थे, तो तभी वो इन्होंने छोड़ी। तो इन्हीं के देश के अंदर भाई वो गिरी, तो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के एरिया में। तो वहां आबादी वाले एक क्षेत्र में गिर गई और वहां पर ब्लास्ट हो गई, तो आसपास के काफी एरिया को अस्त व्यस्त कर दिया। और वहां इनके जो है पाकिस्तानी भी काफी संख्या में मरे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर अभी बोल रहे हैं कि भाई हम अपना एटम बम इजराइल के ऊपर छोड़ने वाले हैं। ये पूरा एक महिला बोल रही है। वीडियो में देखिए आप लोग, क्या जय जय जवान जय श्री राम। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फलस्तीन पर जुल्म और सितम को खत्म करके अपना कब्जा खत्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मिसाइल कहां गिरा और गिरने के बाद उस मिसाइल का वो जो मलबा है वो भी दिखाऊंगा। बलूचिस्तान के रिहायशी एरिया में ये मिसाइल गिरा। ये रहा। साथ में एक और चीज कि पाकिस्तान में ही लोगों को ये लगा कि फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है पेप्सी और कोक, तो पेप्सी और कोक के खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। उन्होंने सड़कों पर कोक बहाई। खाने के लिए रोटी नहीं है, सड़कों पे कोक बहा रहे हैं। अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि दुनिया ने तारीख से भी कोई सबक नहीं सीखा। तारीख को लिखकर, सजाकर किसी ऐसे संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी होती है। जिस देश को अब इसकी ये देखिए दादा, क्या आदमी एनालाइज करे, क्या प्राथमिकता है आपकी यार? मिसाइल दिखा रहे हो, कब इस मिसाइल का तुम यूज करोगे? कब इस मिसाइल का यूज करोगे भैया? तुम कभी तुम्हें करने को मिले, किसके खिलाफ करोगे? तुम अफगानिस्तान में यूज करोगे, इजराइल में यूज करोगे, तुम ईरान में यूज करोगे, क्या यूज करोगे? तुम्हारे पास लड़ाई लड़ने की क्षमता है? 2 दिन का 4 दिन का लड़ाई हो जाए, उसके बाद ऐसी भुखमरी छाएगी कि पूरा पाकिस्तान जो है आने वाले 50 साल तक उबर नहीं पाएगा। अब अगर जनता का माइंडसेट ये बनाया है कि वो मिसाइल देख करके और अपने पेट पे तौलिया बांध के सोने को तैयार है, तो रोज करो, रोज मिसाइल बनाओ, रोज पैसे उड़ाओ उस मिसाइल पे, क्या दिक्कत है? इसको बार बार ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है तुमसे इस बात का? वो जाके तुम्हारे बलूचिस्तान में गिरे या वो जाकर के अरेबियन सी में गिरे, भैया हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अब आपके पास S-400 है, S-500 है, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज है, आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो आने से अपने देश के अंदर में। और रही बात कि अगर 4-5 आ गई तो तुम्हारे मिसाइलों से हमें फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि उसके बाद का जो रिस्पांस होगा और जिस प्रोपोर्शन में होगा वो तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो हम दिखा रहे हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए। आज की न्यूज आई है कि अब मोदी जी ने कहा है 2040 में हम मैन मिशन भेज देंगे मून पे, 2035 तक हमारा जो है स्पेस स्टेशन हो जाएगा। अब इनका ये है कि ये मिसाइल दे रहे हैं।
हम तो कह रहे हैं 4-5 लोगों को इस मिसाइल से बांध करके कम से कम इसी बहाने स्पेस की यात्रा हो जाए। आप समझ रहे हैं? और स्पेस क्राफ्ट में तो जा नहीं सकते, मिसाइल से ही हुआ है, घूमा है। खून तो यहूदियों का भी बह रहा है, खून तो फलस्तीनियों का भी बह रहा है। हमें नहीं चाहिए कि ये सब करने की बजाय हम कहें अमन का पैगाम दें, हम कहें कि हम सुलह करवाना चाहते हैं ताकि दोनों का खून न बहे। ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब फलस्तीन के ऊपर जो है जुल्माना हो रहा था, सब कुछ उन पर जुल्म उठाया जा रहा था, तो उस वक्त ये पैगाम क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्या उस वक्त ये सबको ये पैगाम देना पसंद नहीं आया, या उस वक्त ये पैगाम देना भूल गए थे? अब जबकि इसराइल के ऊपर ये मसला हुआ है तो सबको ये पैगाम याद आ गया कि जी नहीं जी, इसराइल पे भी जुल्माना जो है कार्रवाई हो रही है। ये लड़ाई मजहब की नहीं है, ये लड़ाई जमीन की है। ये मेरे ख्याल है यहाँ पर किसी को पता नहीं होगा हमास ने अटैक किया है। हमास एक ग्रुप है जिसने गजा पर भी कब्जा किया हुआ है, ये किसी को पता नहीं होगा यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त आप ये देखिए कि हमायत किसकी कर रहे हैं। आप ये देखें कि फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा था उसकी ही बिना पर जो है वो इसराइल को ये सबक दिखाना चाह रहा है कि मुसलमान जो है जब उजागर करता है अपने आप को तो क्या किस हद तक जा सकता है। आप ये देखें तो कुरान पाक भी यही कहता है कि यहूद और नसारा जो है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर हम उनको क्यों इस चीज के लिए हम उनकी प्रोडक्ट वगैरह सब खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बल्कि उनको फायदा ही देते हैं ना इस चीज के लिए। अगर हम इनकी प्रोडक्ट वगैरह जो है इसका बाइकआउट कर दें, उसको फलस्तीन को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, तो इससे उनको नुकसान होगा। आपने बोला यहूद और नसारा दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप यहूद और नसारा के साथ, आप नॉन मुस्लिम्स के साथ गलत सलूक करो या उनको इंसान बिना समझो, ये कहाँ लिखा है? और आपने बोला प्रोडक्ट्स बैन करेंगे, फिर तो आप, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मेड इन चाइना को सबसे पहले आपको खत्म करना पड़ेगा, उनके लिए सबसे पहले आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना कौन सा मुसलमान है? बेशक चाइना मुसलमान नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा भी नहीं कर रहा ना। मजबूत किसी चीज में भी नहीं है। तो आपने अभी कहा कि हम ज्यादा ताकतवर हैं उनसे। नहीं, वो तो पावर जो है वो सबको पता है, एटमी पावर जो है वो तो सबको पता है, लेकिन पावर तो वो भी है ना हिंदुस्तान में। हाँ वो, लेकिन पाकिस्तान के साथ जज्बा भी है ना। अच्छा, किस चीज का जज्बा? जज्बा अल्लाह अकबर, तकबीर का। अच्छा, जज्बा तो उनके पास भी है। 4 जंगें लड़ी हैं, कौन जीता? नहीं, वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना उसका जज्बा ज्यादा है। वो तो डरते हैं उनकी हुकूमत से। अच्छा, वो डरते हैं, मतलब कि वो अच्छे मुसलमान नहीं, सही मुसलमान नहीं, मुसलमान तो है, लेकिन वो अपनी हुकूमत के साथ देते हैं ना, अगर ना दे तो वो मार खाते हैं। तो वो अपनी हुकूमत के साथ क्यों ना दे? वो जब हिंदुस्तानी है, वो जब हिंदुस्तानी कहलाते हैं तो अपनी हुकूमत का साथ तो देंगे ही देंगे। क्या अपने मुल्क का साथ देना गद्दार हो जाता है? क्या अपने मुल्क का साथ नहीं देना चाहिए उनको? अगर अब बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो उसके साथ क्यों लड़ रहे हैं हम? नहीं, हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। तो लड़ तो रहे हैं ना, वो भी तो मुसलमान तो रहे, लेकिन वो उनकी हुकूमतें हैं ये पाकिस्तान की, और उनकी उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो आप मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। मतलब कि आपके ख्याल में कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं वो आपके ख्याल में सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप किसका साथ देते हैं? जब वो अफगानिस्तान आकर लड़ रहा है तो आप किसका साथ देंगे? साथ तो किसी का भी नहीं देंगे, फिर पाकिस्तान की हुकूमत का भी नहीं देंगे साथ? नहीं, तो पाकिस्तान का देंगे तो वो भी मुसलमान भाई हैं, वो भी। गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको देख रही है जो आपके बयान दे रहे हो? कोई बात नहीं, देखने दो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो में भाई कैसे पाकिस्तानी हैं मचल रहे हैं। आप लोगों को पता है भाई कितने बड़े पाकिस्तानी हैं जो ठेकेदार हैं, और इनकी ठेकेदारी पूरी दिख भी रही थी कि जब यूएई ने जो अभी हमास और इजराइल का चला हुआ है मुद्दा, उसके अंदर जाके जब इससे टर्की और ईरान से बात की थी कि भाई किस तरह से मसला सुलझ सकता है, तो पाकिस्तानियों को स्किप मारते हुए उनके यहाँ पर जात भी नहीं पूछी कि भाई तुम किस नाली के समझ गए ना आप, क्योंकि भाई पाकिस्तान है किसी भी देश के साथ ऐसी दोस्ती नहीं लगाता। तो दोस्ती लगाता भी है कोई भी दोस्त, नया देश या पुराने बन जाते हैं या फिर पुराने दोस्त के पास भी जाता है तो तुरंत वहां पर जाके उनके कदमों में लेट जाता है और माथा जब तक रगड़ता रहता है और पैर नहीं छोड़ेगा भाई जब तक उसको वहां से कर्ज नहीं मिल सकता। और ये जो इनकी एक कला है वो आप लोगों ने देखी होगी, वो निकली थी अभी जो IMF से इन्होंने लोन लिया था। और अब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर है, वो पहुंचे हुए हैं, कहाँ पहुंचे हुए हैं? वो पहुंचे हुए हैं जी चीन, कि वहां से भी कुछ मिल सके। और यानी कि भाई भूख से परेशान है, मारे जा रहे हैं, बट बोलना अभी भी इनका शांत नहीं हो रहा है। तो वीडियो में आप लोगों ने पूरी कंप्लीट देखी। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय श्री राम।